नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त बेतिया से आ रही है। बेतिया में देवराज देवरुआ गांव में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 16 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की बात जिला प्रशासन ने मान ली है। हालांकि प्रशासन ने 2 लोगों की बीमारी से मौत की भी बात कही, जबकि परिजनों ने 4 लोगों की शराब पीने से मौत का दावा किया है। 10 लोगों की मौत की वजह की जांच की जा रही है। तो देखिए, बेतिया में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई, ये जिला प्रशासन कह रहा है, जबकि 4 लोगों की मौत जो है शराब पीने की वजह से हुई। परिजन इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं, जबकि 10 लोगों की मौत की जांच चल रही है। तो 16 लोगों की मौत अब तक बेतिया में हो चुकी है संदिग्ध परिस्थिति में। इनमें से 2 लोगों की मौत जो है बीमारी से हुई, प्रशासन ये कह रहा है, जबकि 4 लोगों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी मौत जो है शराब पीने से हुई है। और यह दावा जो है उनके परिवार वाले, उनके परिजन कर रहे हैं, जबकि 10 लोगों की मौत संदिग्ध है और इन मौतों की जांच इस वक्त चल रही है। मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे प्रशासन भी सख्ते में है और हैरान करने वाली जो अपडेट है वो हैरान करने वाली है। मौत का जो आंकड़ा था वो जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक जो संदिग्ध मौत का आंकड़ा था वो 8 और 9 तक बताया जा रहा था, लेकिन शाम होते होते यह आंकड़ा बढ़कर 16 के करीब पहुंच गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत जो है वो बीमारी से होने की बात प्रशासन कह रही है। जिनके परिवार वालों ने, जिन 2 लोगों की मौत बीमारी से होने की बात कही जा रही है, उनके परिवार वालों ने प्रशासन के समक्ष मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रखा है और बताया है कि उनकी मौत जो हुई है वो बीमारी से हुई है। लेकिन बाकी जिन लोगों की मौत हुई है उसमें अधिकांश लोगों के परिवार वालों ने और ग्रामीणों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनकी मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई थी, जिसके बाद से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। मैं बता दूं आपको कि जिन नए जो ताज़ा अपडेट आया है उसमें जो नए कुछ इलाके हैं वहाँ के लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। जैसे लौरिया प्रखंड क्षेत्र के देवरुआ गांव में जो थी वो अभी तक 8 से 9 लोगों की बात सामने आ रही थी कि 8 से 9 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। लेकिन उसके बगल का बगहा पुलिस जिला के रामनगर प्रखंड क्षेत्र का कुछ ऐसा गाँव है जहाँ से भी मौत की बात सामने आ रही है और वहाँ के भी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। जो मरे हैं उनके परिजनों ने स्वीकार किया है कि मौत जो है वो जहरीली शराब से हुई है, जिससे प्रशासन की जो मुश्किलें हैं और बढ़ गई हैं। हम आपको बता दें कि इसको लेकर प्रशासन ने काफ़ी कुछ कवायद जो है वो कार्रवाई की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और स्थानीय लौरिया प्रखंड क्षेत्र के देवरुआ गांव के जो स्थानीय चौकीदार हैं उन 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है और मुख्य कारोबारी के तौर पे मुख्य जो आरोपी है, जो शराब का कारोबारी है, उसमें उसकी पहचान हो गई है। ठग शाह के रूप में उसकी पहचान हुई है। शासन हालांकि दावा कर रहा है कि उस गांव में मेडिकल टीम तैनात किया गया है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, SDM की तैनाती की गई है, पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद है और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं और लोग भी इसकी जद में ना आए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और बात कटिहार की, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है और हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है, जबकि दूसरे कई पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ गया। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में 2 पक्षों में यहां मारपीट और गोलीबारी हुई थी और इसकी खबर पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। यहां पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प हुई। ग्रामीणों ने ASI विजय कुमार के साथ मारपीट की। हिंसक भीड़ को देखते हुए कई पुलिस वाले मौके से पीछे हट गए। मामला कदवा थाना क्षेत्र के सोनाली बाजार का है। आया अपने मने आते हैं, पुलिस को बुला करके पूरा घर का द्वार में तोड़ दिया, पूरा गली एम्बुलेंस लाकर तोड़वा दिया, आके जो है तोड़ दिया, तोड़ दिया। उसके बाद जब हम शाम में जब आए इलाज ला के, जब हम पूछते थे कैसे हुआ, तो मेरा माँ बूढ़ा वो क्या करेगी, मेरा माँ बूढ़ा वो पर क्या करेगी। जब हम आए हैं तब जाके जो है हम थोड़ा बोले कि क्या तोड़ा फना थोड़ा हल्का हल्का बोले हैं, बस उसी में जो है मेरे पास में बंदूक लेके आया और हम सीढ़ी में बैठे हुए थे मंदिर में। कौन आया बंदूक लेके? नाम तो बुलाते हैं उसका, सुमित। वो आया बंदूक लेके, बस मेरे पास जो फायरिंग किया, बस हम इस तरह बैठ गए, जो कि गोली ऊपर से जो चल गया। इधर भागलपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस जवान एक युवक को पकड़ने और उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उसकी पिटाई भी की जा रही है।
बगल में एक बुजुर्ग महिला पुलिस से उसे छोड़ने की गुहार लगा रही है। युवक का नाम नीरज यादव है। बताया जा रहा है कि उसने अपने इलाके में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का विरोध किया था। इसके बाद ठेकेदार ने उसके खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और नीरज यादव को जबरन खींच कर ले जाने की कोशिश करने लगी। तस्वीरों में जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें बखरपुर ओपी प्रभारी विजेंद्र पासवान, दारोगा लाल सिंह और कुछ जवान शामिल हैं। तस्वीरें 14 जुलाई की बताई जा रही है और देखिए, विरोध करना इस युवक को महंगा पड़ा। घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था और इस युवक ने विरोध किया और उसकी सजा ऐसे मिली। ठेकेदार ने पुलिस में रंगदारी का मामला दर्ज करार युवक को पुलिस बिना जांच किए जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करती रही। ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। इधर मधुबनी पुलिस ने एक अपराधी नागेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मिले वीडियो क्लिप में दुकान में लूट की तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ अपराधी दुकान में घुसकर लूट करते दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप भी साफ देख सकते हैं कि अपराधी एक दुकान में घुसते हैं और वहां रखे मोबाइल फोन को उठा लेते हैं। जब दुकानदार इसका विरोध करता है तो उसकी पिटाई की जाती है। दुकान में मौजूद एक ग्राहक के साथ भी मारपीट की जाती है। इस दौरान एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर दुकान के दरवाजे पर खड़ा रहता है। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस के मुताबिक दुकान में लूट का ये वीडियो दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का है। झंझारपुर एसडीपीओ के मुताबिक दरभंगा और मधुबनी में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले इस गैंग के सरगना चंदन यादव को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर पटना के बेऊर जेल से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी नासिर और इमरान के बैग में ब्लूटूथ, एक ईयरफोन और 4 पैकेट सिगरेट मिला है। हालांकि दोनों संदिग्ध आतंकियों ने जब्त सामान को अपना मानने से इनकार कर दिया है। इमरान और नासिर को कल ही न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया था और उनके बैग से देखिए एक ईयरफोन और 4 पैकेट सिगरेट मिले हैं, ब्लूटूथ भी मिला है। हालांकि इमरान और नासिर ने कहा कि ये सामान उनका नहीं है। कल ही उनकी रिमांड की अवधि खत्म हुई थी और इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर और इमरान को आज एनआईए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है और बेऊर जेल में इन दोनों आरोपियों को पुलिस लेकर आज आई है। और सबसे बड़ी खबर जो जेल सूत्रों के हिसाब से हम लोगों के पास आ रही है वो ये है कि नासिर और इमरान के पास से जो जेल सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वहां पर उनके जेब से एक ब्लूटूथ, एक ईयरफोन और साथ ही साथ 4 पैकेट सिगरेट बरामद किए गए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लगातार बात सामने आ रही है और जिस आरोप में ये सभी आतंकी गिरफ्तार हैं, ऐसे में जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि उनके जेब से एक ब्लूटूथ, ईयरफोन और इस तरह के सामान अगर मिले हैं तो ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें मिल रही है, आतंकी के जेब से अगर इस तरह की चीजें मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक चूक इस के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। क्योंकि एनआईए ने कल ही इन्हें पटना लेकर दिल्ली से आई थी, चूंकि रिमांड पर इन्हें दिल्ली में रखा गया था, वहां इनसे पूछताछ चल रही थी और उसको कल पटना लेकर एनआईए आई थी। और आज चूंकि रिमांड खत्म हो रहा था तो आज एनआईए कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई और उसके बाद न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में इन दोनों आरोपियों को भेजा गया था। और अब जो खबर जेल सूत्र के हिसाब से आ रही है कि उनके पास से जिस तरह से ब्लूटूथ और सिगरेट के पैकेट्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। गया के महादलित टोले में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की खबर के बाद हड़कंप मच गया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गांव वालों को वहां समझाने पहुंचे। बेलवाटी गांव में 1.5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। गया के बाजितपुर महादलित टोला और बेलवादी गांव में 1 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहां ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 15 से 20 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले बस्ती की रहने वाली एक महिला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी थी। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग बस्ती पहुंचते थे और उसके घर में प्रार्थना भी की जाती थी। लोगों की माने तो बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई थी।
लिहाजा अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कई और परिवार भी शामिल हो गए। आए हैं, बहुत जगह दिखाए हैं, उतना भागा 10,000 20,000 जहाँ भी जाते हैं जहाँ ले लेते, अब सबको निकाय कि यीशु मसीह हिल जाइए हो जाएगा, तो अभी तो नए हिलवे कर रहे हैं, अभी सालों भर नहीं हुआ। वो पोस्टर नहीं मांगा कि इतना हमको लाइए। तो बोलते हो ना कि सभी लोग आइए और लोग को जोड़िए इसमें। नहीं, वो केकरो ना कहा थी, कानून है कि हमारे ने आवा, सब अपने से गेल थी, सब अपने अपने। गया के नैली पंचायत के दुभाल गांव में भी सैकड़ों लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। हालांकि लोगों के मुताबिक उन्हें किसी ने लालच या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया है, बल्कि लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म का त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया है। तो आपको कोई जो जबरदस्ती किया है कि आप खुद बन जाइए? नहीं, कोई अपन मान से गए हैं। कितने लोग यहाँ और बने हैं? हाँ? कितने लोग और बन गए यहाँ पे? यहाँ पे लोग यहाँ 15-16 गो होने। 15-16 घर बने हैं? हाँ। और सभी घर में इस तरह साइड रही है? हाँ, जरा मर्जी है जो बनाई थी है, जो केवाड़िया है जो बनाई थी, जिसको केवाड़ी नहीं है तो नहीं बनाई थी। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की खबर के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग दुभल और बेलवाटांड गांव पहुंचे। साथ ही धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया। हम लोग तो किसी को जबरन, किसी का धर्म में परिवर्तित हो गया है तो उसको जबरन कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग का जो प्रयास है कि वो किसी जगह यदि भूलवश कहीं किसी से भटक गए हैं तो अपने धर्म को वो मानने के लिए कैसे सजग हो सकते हैं, उसका हम लोग एक सरल तरीके से ये सफल प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनसे मिलने जुलने आए हैं, उनको बता रहे हैं कि ये भूत पिशाच प्रेत कुछ नहीं है, आप अपने कर्म पर अटल रहिए। हिंदू समाज हमारा बहुत पौराणिक समाज है, सनातन समाज हमारा इसी सनातन समाज से सर्व समाज हमारा बना है। अब सवाल है कि क्या वाकई ये मामला अंधविश्वास का है या फिर सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत लालच की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। बिहार में शराब माफिया तस्करी को लेकर एक से एक तरीका अपना रहे हैं। नवादा के रजौली में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला। शराब तस्कर पिकअप वैन पर प्लाईवुड का बॉक्स बनाए हुए थे। बॉक्स के अंदर शराब छिपाकर रखा हुआ था। बाहर से तो देखने से ऐसा ही लग रहा था कि प्लाईवुड लूट है, लेकिन पुलिस ने जब हटाया तो अंदर शराब बरामद हुई। शराब धनबाद से बेगूसराय ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 3 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। पिकअप वैन और कार से 67 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई और उसकी कीमत जो है 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों गाड़ी धनबाद से आ रहा था और इसका मुख्य जो सरगना है वो मुकेश कुमार है। वो धनबाद गांधीनगर का उसका पता है। ब्रेजा गाड़ी जिसमें शराब मिला है उसी के नाम से है और उसी का एक पिकअप गाड़ी है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सरकार के रवैये से नाराज होकर आंदोलन की चेतावनी दी है। डीटीओ पर मनमानी का आरोप भी लगाया है। फेडरेशन ने साफ कहा कि आधी से ज्यादा बसें घाटे की वजह से स्टैंड में खड़ी हैं, तो सरकार को टैक्स में छूट देनी चाहिए। सारे लोग इसमें लिप्त हैं और अरबों अरब का। पिछले 4 महीने से लगातार बस में 50% यात्रियों को ही बैठने की इजाजत दी गई है। ऐसे में जो बस मालिक हैं वो घाटे से उबर नहीं रहे हैं। तो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मीठापुर बस स्टैंड में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बैठक की है और सरकार के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया है। फेडरेशन ने साफ कहा है कि जिस तरह से लगातार हम लोग अभी घाटे में चल रहे हैं, आधी से ज़्यादा बसें अभी स्टैंड में खड़ी रहती है और यात्री नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार को टैक्स में छूट देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार टैक्स ले रही है और बस हमारी सड़कों पर सही से नहीं दौड़ रही है। 50% घाटे में ही कोरोना काल में, दूसरे प्रदेश में 31 दिसंबर तक टैक्स माफ किया गया। हम 50% लेके भी चल रहे हैं डीजल के बढ़ोतरी के कारण, और ये सरकार तरह तरह से जुर्म ढा रही है। हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं की तो अंत में हम लोग पहले सांकेतिक हड़ताल करेंगे, उसके बाद परिवहन मालिक एवं परिवहन व्यवसाय से जुड़े सारे मजदूर सड़क पर आंदोलन को मजबूर होंगे। सरकार से ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, साथ ही अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर डीटीओ के खिलाफ जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, अगर जांच नहीं होती है, डीटीओ की मनमानी कम नहीं होती है और जो टैक्स है उसमें छूट नहीं दी जाती है,
तो आने वाले वक्त हम चक्का जाम करेंगे और बस हड़ताल भी कर सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का जरूर करें प्रयोग। ग्वालियर में विवाह समारोह के दौरान सूट बूट पहने एक चोर ने दूल्हे की मां की पर्स उड़ा ली, जिसमें लाखों का सामान था। चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगर आप सोचेंगे कि किसी चोर की शख्सियत अलग होती है जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो आप गलत हैं। दरअसल ग्वालियर में सूट बूट वाला चोर नजर आया। इसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी समारोह में सूट बूट पहनकर चोर आया और दूल्हे की मां का पर्स उड़ा कर ले गया। इस पर्स में गहने और कैश समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान था। बताया जा रहा है कि झांसी रोड के संगम वाटिका में 10 जुलाई को शादी थी, जिसमें ये वारदात हुई। हालांकि ये चोर कोई उम्र दराज नहीं, वो मासूम है, लेकिन आशंका है कि ये किसी गैंग की साजिश हो सकती है। बूढ़ी गंडक नदी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या घर और क्या मकान, क्या स्कूल और क्या मैदान, सब कुछ सैलाब के आगोश में समाया हुआ है। न आशियाना बचा और न गृहस्थी का सामान। बूढ़ी गंडक नदी का पानी रातों रात ऐसा फैला कि समस्तीपुर शहर के निचले इलाकों में बसी सैकड़ों झुग्गी और झोपड़ियां तहस नहस हो गईं। और उनमें रहने वाले बाशिंदों की जिंदगानी पानी पानी हो गई। देखते ही देखते सब कुछ डूब गया। अब सड़क के किनारे बसी तंबुओं की यही बस्ती इन बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना बन गई है। अच्छा, बस्ती में जा रहा है। इतना परसेंट जैसे लौट गया था आगे साल। हाँ। अभी जो है बस्ती में जा रहा है। पानी लगातार बढ़ रहा है। बढ़ ही रहा है। कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे आप लोग बांध पर खुद कैसे रह रहे हैं? ऐसे बना के झोपड़ी रह रहे हैं। पानी है, मेरा घर है, घर डूबा हुआ है। डूबा हुआ है। समस्तीपुर से बहादुरपुर जाने वाली सड़क के किनारे बसे तंबुओं के इस मोहल्ले में उन अभागे बाशिंदों ने शरण ले रखी है, जिसका भरा पूरा घर बूढ़ी गंडक नदी ने डुबो दिया। सैलाब में से बचा कुचा सामान लेकर सड़क के किनारे पहुंचे और तान दी प्लास्टिक की झोपड़ी। अब यही इनका ठिकाना बन गया है। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न पीने को शुद्ध पानी ही। एक एक पल काटना जैसे मानो पहाड़ जैसा है। पर न कोई किसी गरीब को मदद है, न कोई है। जैसे सब पिछले 2 दिनों से बागमती नदी का जलस्तर स्थिर है। बावजूद इसके समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड का कई इलाका बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ जगहों पर सरकारी नाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन वाटर वेज बांध 0 माइल से बागला कनोदर सहित कई गांवों को जाने वाले रास्ते इन दिनों बागमती नदी के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बच गया है। बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर का कल्याणपुर प्रखंड के 5 से 6 पंचायत बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस वक्त आता है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो बागला कनोजर को रास्ता जाती है और पूरे सड़क पर पानी डूबे हैं। लोग पानी को पार करके यहाँ आते हैं। हम सबसे पहले जो लोग इधर आ रहे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे अंदर की क्या स्थिति है। क्या स्थिति है अंदर? दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, पानी रास्ता पर नाव आ रही नहीं। प्राइवेट में नाव जाइ छै अबै छै। 5 रुपया 10 रुपया दै छै, नाव वाला उतार दै छै। प्राइवेट नाव चलता है? प्राइवेट नाव से सरकारी कोई नाव नहीं है। सरकारी नाव एको नाव नहीं है। कोई नाव। जी बताइए क्या यहाँ पे दिक्कत है? यहाँ तो नाव के दिक्कत है। नाव के सरकारी स्तर पर नाव नहीं दिक्कत? एको नाव नहीं है।
तो यहाँ पर सरकारी स्तर पर नाव नहीं दिए गए हैं, प्राइवेट नाव है। आपको ये तस्वीर के जरिए हम दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीरों में जो दिख रही होगी वो प्राइवेट नाव यहाँ पे चल रहे हैं और जो अपने मनमाने भाड़ा यहाँ पे वसूल करते हैं, और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत है कि यहाँ जो 4 से 5 गांव अंदर हैं फंसे हुए, पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं, उनकी सुविधा के लिए नाव की व्यवस्था कराई जाए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मधुबनी में चचरी पुल पर पैर फिसलने से 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना रहिका थाना के डुमरी गांव की है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे गांव के पास नहरनुमा नाले पर बने चचरी पुल से अपने गांव आ रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा फिसलकर नाले में गिर गया। उसे ही बचाने की कोशिश में 2 बच्चे भी पानी के तेज बहाव में बह गए। इनमें तीनों की मौत हो गई है। तीनों बच्चों की उम्र जो है 10 से 12 साल के बीच है। तीनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद नाराज लोगों ने एनएच को जाम कर विरोध भी जताया है। ग्रामीण बीते कई सालों से नाले के ऊपर पक्की पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यहां उनकी सुध लेने नहीं पहुंच रहा। बगहा में बांध निर्माण की पहल करने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने एसडीएम की गाड़ी को 1 घंटे तक रोक कर रखा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल रामनगर के भावलिहर गांव के लोगों ने दोन केनाल नहर के टूटे हुए बांध को बनाने से रोक दिया, जिसकी सूचना पर एसडीएम शेखर आनंद यहां पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इमरती कठरवा गांव के पास रिंग बांध नहीं बन जाएगा तब तक ये बांध नहीं बनने दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। नवादा के रोह प्रखंड के अजय नगर में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहां के लोग जी रहे हैं। पहाड़ की तलहटी में एक गांव पूरा बसा हुआ है, जिसमें हमेशा पानी की समस्या बनी रहती है। यहां पर ना पढ़ाई की व्यवस्था, ना ही सड़क की, अस्पताल भी नहीं है, जिसके चलते कई लोगों की इलाज के अभाव में मौत भी हो चुकी है। देखिए हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट। आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नवादा के रोह प्रखंड के अजय नगर के इलाके की, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। गांव में आवास योजना का लाभ बहुत कम ही ग्रामीणों को मिला है। नल जल योजना पूरी तरह से इस गांव में फेल है। एक कुआं है जिस पे पूरी आबादी निर्भर करती है और इसी कुएं से लोगों का खेती से लेकर खाने पीने से लेकर सारा काम इसी कुएं से चलता है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं और यही कारण है कि ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार के द्वारा यहाँ बूथ भी बना दिए गए हैं, मगर बूथ तक आने के लिए एक भी रोड नहीं बना है, जिसके कारण ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं। बताइए क्या कुछ समस्या हो रहा है आपको यहाँ? हमारे यहाँ समस्या ऐसा है सर कि मतलब हम लोग बरसात में जीना मुश्किल हो रहा है। हम लोग का मतलब अगर कोई बीमार पड़ता है तो खटिया पर टांग के ले जाते हैं। रोड का समस्या यहाँ नहीं है, रोड है ही नहीं। और माने हम लोग कच्ची से चलते हैं, बारिश हो जाने के बाद मतलब साधन ख़त्म हो जाता है और हम लोग को मतलब कोई भी बीमार पड़ता है तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग मतलब टांग के खटिया। इसके लिए आप लोग जनप्रतिनिधि को बोले? हाँ, कई बार लिख के दिए, कई बार हम लोग ये किए, लेकिन मैंने इसका कोई उपाय नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ सुरेश राजवंशी। कुछ और ग्रामीण है, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या समस्या है? जी सर, यहाँ मेन रूप से है सबसे पहले रोड चाहिए, क्योंकि यहाँ की समस्या है हम लोग विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ नहीं पाते हम लोग। यहाँ के बच्चा शिक्षा से बहुत दूर रहता है रोड की वजह से। प्राइमरी शिक्षा तो ठीक कर लेता है, बट उच्च शिक्षा के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होता है, दूरी जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ भी है मेन रूप से कुछ प्रतिनिधि को भी दिए थे, लेटर उटर दिए थे, ब्लॉक में दिए थे और दिए थे प्रेस में, सांसद जी को वहाँ भी गया है लेटर, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, केवल आश्वासन दिया। अरविंद कुमार। जैसा कि आपने सुना, ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि इस समस्या को लेकर उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर स्थानीय प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, मगर आज तक उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ के ग्रामीण आज तक मुख्य धारा से कटे हुए हैं और अपने आप को बहुत ही पीछा महसूस कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और नमस्ते बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।